हैं ग्राफ बनाने के लिए विधि अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे यक्स प्लस, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, 3y बराबर हो जाएगा यक्स 6 और ये प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों के बीच में गुणे का निशान आ जाएगा तो 6 माइनस एक्स बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एक्स हो जाएगा और वाई बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स बटे में 3। अगर हम एक्स का वैल्यू शून्य रखते हैं, अगर हम x का वैल्यू शून्य रखते हैं मतलब अगर y बराबर 6 माइनस, अगर x बराबर शून्य रखते हैं तो मतलब x के स्थान पे शून्य रखना, यहाँ x है उसके स्थान में हम लोग क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। अगर यहाँ पे शून्य रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, तो y बराबर 6 बटा में 3, इसको कैंसिल मार लेंगे, y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा, 2। जब हम x के स्थान पे शून्य रखते हैं, देखते हैं एक बार, 6 माइनस यक्स के स्थान पे शून्य रखेंगे तो इसके स्थान पे शून्य रखेंगे, 6 में से शून्य जाएगा तो 6 रह जाएगा, 6 बटे में 3, 3 से 6 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। वहां पर आप देख पा रहे हैं एक्स बराबर जब हम शून्य रख रहे हैं समीकरण में तो क्या हो रहा है, वाई बराबर 6 माइनस शून्य बटा में 3 और इसको कैंसिल वैंसिल करने के बाद आ रहा है वाई बराबर 2। यहाँ आ गया वाई बराबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हम लोग एक पॉइंट और इसके। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो क्या कोई हमारा फायदा होगा, हम सोच रहे हैं ऐसी संख्या है पूर्णांक है, काटने पर पूर्णांक है, ना कि भिन्न के रूप में है, ठीक है, ना दशमलव के रूप में, हमें नहीं सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, क्या 5 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 6 में से अगर हमारा 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बटा 3 होगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हम सोच रहे हैं x बराबर 3 रख लें, कितना रख लेंगे, 3 रखेंगे। x बराबर जब 3 रख लेंगे, देखो x बराबर जब 3 रख लेंगे तो 6 में से तब 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बटा में 3, उत्तर आएगा हमारा कितना, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा एक्स वाई निकल गया, एक्स वाई, एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 2 है और कितना, 3 है और 1 है। एक हमारा समीकरण से बॉक्स बना, दूसरे के समीकरण से बॉक्स बनाएंगे। -3y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 3y बराबर 2x माइनस 12 कर लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 12 बटे में 3 कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ y बराबर 2x माइनस 12 बटा में 3 कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है, अगर x के स्थान पे शून्य रखते हैं, x के स्थान पे अगर शून्य रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा, x के स्थान पे अगर शून्य रखेंगे तो ये तो 2x शून्य हो जाएगा और -12, केवल -12 बटे में 3 हो जाएगा तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, 4 3 12 हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख पा रहे होंगे क्या रखें, 1 अगर रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2x का 1 में, अगर x के स्थान पे हम लोग 1 रखते हैं तो 2 का नम 2 हो जाएगा और 12 में से 2 जाएगा तो 10 आ जाएगा और 10 बटन 3 आएगा तो भाग तो जाएगा कि नहीं, फिर से ले जाते हैं, 2 बार ले जाते हैं, अगर 2 आता है तो 4 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 3 रखते हैं अगर 6 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 3 रख रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी में 6, 12 में से 6 जाए कितना जाएगा, -6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, देख लो, इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यहीं पर हम चेक कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं y बराबर 3 रखने पर, अगर हम y बराबर 3 रखते हैं समीकरण में तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुणे में 3 माइनस 12 बटे में 3, y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 12 बटे में 3, तो यहाँ पे -12 में से 6 चला जाएगा तो -6 बटा में 3, इसको कैंसिल मार लेंगे, -2 आ जाएगा। कितना आ रहा है, यहाँ पे -2 आ जा रहा है। ठीक, अब समझ गए कि नहीं समझे, कैसे लगा है, अब समझे कि नहीं समझे, उससे नहीं मतलब है, हमारे किताब से नहीं मतलब बेटा कि उसमें क्या दिया उससे नहीं मतलब, हमारा बस अभी कटेगा
तो जितना हल आना चाहिए उतना हमारा हल आ रहा है कि नहीं हल आ रहा है। इसमें केवल एक हल है तो हमारा वही सेम आना चाहिए जो किताब में आंसर होगा, ठीक है। और अगर अनेक हल होते हैं तो हम आंसर नहीं मिलाने जाते हैं। अनेक हल में तमाम हल होता है, हो सकता है हमारा दूसरा कोई हल आ गया हो और किताब वाला कोई दूसरा हल उत्तर दिया हो, है ना। ठीक है, इसको अपन इस बनाते हैं हम लोग। चलिए, यहां से हमारा एक्स वाई निकल गया। एक्स का मान 0 है, वाई का मान -4 और यहाँ पे कितना, एक्स का मान 3 और इसका -2 है। अब यहाँ हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हम लोग यहाँ ग्राफ खींचेंगे। आप लोग फिट पेंसिल की सहायता से खींचेंगे, नहीं कैसे जैसे मैं खींच रहा हूँ ऐसे खींच देंगे। इधर हम जानते हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार इधर संख्या हो जाएंगी। -1 -1 -2 -3 -4 और -5, इधर भी माइनस में आएंगे। 1 2 3 4, -1 -2 -3 और ये भी -4, इधर भी धनात्मक है। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हम लोगों का ग्राफ बन के रेडी है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू, ये इस समीकरण से एक रेखा खींचेंगे और इस समीकरण से दूसरी रेखा खींचेंगे। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष पर कितना 0, वाई अक्ष पर 2, तो यहाँ हो गया। और क्या कह रहा, 3 और 1 है तो हो जाएगा 3 और 1, 3 और 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक। वो एकदम ठीक है, मिला देंगे हम लोग इस प्रकार। यहाँ से इस समीकरण से एक रेखा खींचा गई, यहाँ पे कितना है 0 2 हो गया और ये कितना हो गया 3 और 1 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा खींचते हैं। 0 और -4 दिया था, 0 और -4 हमारा यहाँ हो गया, 0 और -4। और क्या दिया था, 3 और -2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और -2, यहाँ होगा, ठीक, यहाँ होगा। इसको हम लोग मिलाते हुए लंबवत रेखा खींचेंगे, ठीक है। मिलाती सीधी रेखा जब भी खींचेंगे तो हम लोग सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई सीधी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 और -2 और यहाँ हमारा कितना था, 0 और -4 था। अब ये कौन सा समीकरण था, ये हमारा समीकरण था x + 3y = 6 और यह जो हमारा समीकरण कौन सा था, 2x - 3y = 12। तो हमने देखा क्या, इस समीकरण से यह रेखा खिंचाई है और इस समीकरण से यह रेखा खिंचाई है। दोनों रेखा एक दूसरे को 6 पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः यहाँ से स्पष्ट है, अतः x = 6 होगा और y = 0 होगा। यही केवल और केवल यही हल एक ठो इसका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं समझ में आया।